लूका सुसमाचार 9 अध्याय, इसमें आज में ना उस पूरा 9 अध्याय के अंदर 5 विशेष घटना के बारे में, 5 विशेष विषय के बारे में बताया गया है। अगर हम लोग 1 से लेकर के 6 तक का पढ़ेगा तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह 6 लोगों को नियुक्त कर रहा है, उस विषय के बारे में बताया गया है। उसके बाद 7 से लेकर के 9 तक हम लोग देखते हैं तो वहां पर एक अलग सा दूसरा घटना है जहां पर हेरोदा राजा प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहता है, इस विषय के बारे में बताया गया। और उसके बाद हम लोग 10 से लेकर के 27 तक का वचन देखेंगे तो वहां पर 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाते हैं, इस विषय को हम लोग देखते हैं। और उसके बाद 28 से लेकर के 36 तक का वचन को हम लोग पढ़ते तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों सहित एक ऐसा पहाड़ में जाता है, वहां पर वो रूपांतरित हो जाता है ना, रूपांतर होना, वो विषय के बारे में आपको वहां पर मिलेगा। उसके बाद 37 से लेकर के जो वचन है मैंने आज आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाया है। 37 से लेकर के एक घटना है, वो घटना क्या है? एक व्यक्ति अपना बेटा को ले आकर प्रभु यीशु मसीह से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। ध्यान से इस बात को में समझना होगा। यीशु मसीह से बात करते हैं, वो क्या कह रहा था? प्रभु उन्होंने क्या कहा था वहां पर? हाँ, दूसरे दिन जब वे पहाड़ पर से उतरे, बड़ी भीड़ उससे आ मिली। और देखो, भीड़ से एक मनुष्य चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर। मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर। क्यों? क्योंकि वह मेरा इकलौता है। अगला वचन। और वे एक दुष्ट आत्माओं से पकड़ती है। द प्रॉब्लम अभी यीशु मसीह के साथ वो शेयर कर रहे हैं। मेरा एकलौता बेटा है जिसके ऊपर दुष्टात्मा समा गया है, दुष्टात्मा उसको सता रही है, उनको मरोड़ रहा है, उनको नाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? वो क्या बता रहे हैं? और देख, एक दुष्टात्मा से पकड़ता है और एक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेर भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। कुचल कर कठिनाई में छोड़ती है। अगला वचन में, मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे निकाल न सके। वही प्रॉब्लम, वही बात पर हमें देखना है, वही पर हमें थोड़ा देर समझने की कोशिश करना है। उस व्यक्ति कहता है कि मैंने मेरा बेटा को लेकर आपके चेलों के पास आया, लेकिन आपके चेलों ने क्या नहीं किया? नहीं निकाला। मतलब इस अध्याय का शुरू से लेकर देखेगा ना तो वहां पर हम देखेंगे जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा है, अधिकार दे के भेजा, जगह जगह जाओ, दुष्टात्माओं निकालो, बीमारों को चंगा करो। मतलब इतना अधिकार और सामर्थ के साथ भेजा था उनको, परंतु जब ये कार्य में आया तो वो निकाल नहीं पाया। हालांकि कई लोगों को निकाला भी होगा, लेकिन इस बेटा के लिए चेला काम नहीं कर पा रहे। उस व्यक्ति के अंदर में इतना बड़ा बेचैन समस्या में पड़ गया और मैं मेरा बेटा को लेकर के चेलों के पास गए, लेकिन चंगा नहीं हुआ। ऐसे क्या कारण था? क्या कारण था उनको चंगाई को प्रदान नहीं करी? वहां पर ही हम इस विषय के बारे में देख सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे विश्वास की जिंदगी जो है ना, ये दिखावा में नहीं होता है, दिखावा में नहीं होता है। ये असलियत में हमें इसको अपने निजी जीवन में लागू करके प्रदर्शित करना पड़ेगा। चेलों को अधिकार दिया था, सामर्थ दिया था और उनको बोला था तू जाना, दुष्टात्मा को निकाल देना, बीमारों को
चंगा कर देना। ये दो बातें इस विशेष रूप में उनको कहा हुआ है। उस अधिकार के साथ वो चले भी गए हैं, पर क्या हो रहा है यहां पर? काम नहीं हो पा रहा है, काम नहीं कर पा रहे, दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पा रहा है, बीमार चंगे नहीं हो रहा है। इसके लिए दो कारण मैंने आपको ऑलरेडी कहा। नंबर 1, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 19 और 20, मत्ती 17 का 19 और 20 वचन को हम लोग देखते हैं। वहां पर एक बड़ी सच्चाई प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उस बात को हम लोग देख सकता है। मत्ती 17 का 19 और 20। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। अपने विश्वास के घटी के कारण क्योंकि नहीं निकाल पाए ना। आमीन। अपने विश्वास की घटी के कारण नहीं निकाल पाए हैं। सो नंबर 1 क्या है? सबसे पहले वाला हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास इतना नहीं मजबूत नहीं है, विश्वास के घटी के कारण नहीं निकाल पाए। विश्वास की घटी के बारे में कहता है। उसके साथ साथ में एक और बात जो है लूका 9 का 41 में बताया गया। यीशु ने उत्तर दिया है, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। देखिए, उनके अविश्वास की मन और हठीलापन, ये दो चीजें वहां पर मतलब टोटल क्या क्या है? एक तो अविश्वास और नंबर 2 हठीले मन। हठीले मन, ये दो चीजें प्रभु यीशु मसीह वहां पर बता रहा है। हठीलापन यहां पर हमेशा हमारा ब्लेसिंग्स को क्या करेगा? रोक देगा। अचंबा काम करने के लिए, चमत्कार करने के लिए, सामर्थ्य कार्य करने के लिए परमेश्वर हमको रखा है, लेकिन कई बार हमारा हठीलापन क्या करेगा? हमें उस मंजिल तक पहुंचने में रोक लगा देगा, वहां तक जाने में हमें रोक लगा देगा। सो अब देखिए, हठीलापन और दूसरा अविश्वास, इसके कारण वे चंगाई दे नहीं पाया। अद्भुत चमत्कार आश्चर्य कर्म करने के लिए खुदा हम सबको क्या दिया है? अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है, परंतु हमारे अपनी हठीलापन क्या करेगा? हमको कई बार है ना, कई विषय के लिए जब हम लोग प्रार्थना करते हैं या प्रभु से मांगते हैं, कई बार नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे? तो बोले, यार परमेश्वर आप कैसा परमेश्वर है, कैसा काम, इतना मैंने सब कुछ करा, मैं इतना आपके लिए सब कुछ दौड़ा है, इतना काम किया, सब कुछ करा, मेरे लिए क्या काम क्यों नहीं किया? मेरे लिए काम क्यों नहीं किया? मामलों ऐसे मांगते रहता है प्रभु से, लेकिन हम भूल जाते हमारे कमी क्या है ना? हमारे कमी हम भूल जाते। यीशु ने बहुत स्पष्टता से कहा, तुम्हारा हठीलापन, तुम्हारे अविश्वास के मन तुम्हें अद्भुत काम करने से रोका है। यीशु ने चेलों को अधिकार दिया ना, सामर्थ दिया था, तो उनको क्या करना था? उनको यूज करना था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उनको बोलना था, उनको उसको यूज करना था, वो यूज ही नहीं कर पाए। और दोष किसको लगाना ही पड़ेगा? बाद में लोगों को, और या सब कुछ यीशु मसीह को। सारे दोष हम लोग परमेश्वर को देगा। अपना दोष कभी हमारी नजर में, हमारे कमी हमारी नजर में नहीं आता है। सो अविश्वास को दूर करना पड़ेगा। सब लोग बोलिए, अविश्वास को दूर करना, हठीलापन को दूर करना। ये क्या है हठीलापन? क्या मतलब होता है हठीलापन? हाँ, खटक होना, मन एकदम खटक हो जाना, कठोर सा हो जाना, पत्थर सा बन जाना। हम लोग ने जब तक अपने आप को नम्र नहीं बनाएंगे, अपने आप को अगर हम लोग नम्र नहीं बनाएंगे, हम उसे हठीलापन में ही रहेगा। उस हठीलापन हमको क्या करेंगे?
हाँ, परमेश्वर की महिमा पाने से, परमेश्वर की अनुग्रह पाने से, परमेश्वर की सामर्थ पाने से हमको क्या करेंगे? और रोक देगा। फिर दोष किसको? खुदा को मत देना। हमें अपनी दोष को, अपनी समस्या को में प्राप्त करना, समझने की जरूरत है। अपनी क्या प्रॉब्लम है उसको समझे, उसको हम लोग मरम्मत करना शुरू कर देगा, फिर परमेश्वर अपना काम करना शुरुआत करेगा। मैं कुछ लोगों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को, जकरिया को, मूसा को साहब कई प्रकार की आशीष दिए है ना। वो आशीष दिया था, पर उन्होंने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। कई बार विश्वास तो बाद में किया, उनको टाइम लगा विश्वास करने के लिए। मैं हमेशा ये बात करता हूं, हम किसके साथ रहते हैं उसका थोड़ा प्रभाव भी रहता है। मान लो आप ऐसे हमेशा टट्टा करने वालों के साथ हम लोग रहते हैं तो हम लोग भी क्या हो जाएगा? टट्टा करने लग जाएगा। हमेशा हंसी मजाक करने वालों के साथ रहे तो हम लोग भी क्या करेंगे? तुम बताओ तुम्हारे दोस्त कौन है, मैं बताऊंगा तुम कौन है। ये एक कहावत होता है। हमारा जो विश्वास है, हमारा जो काम है, हमारा जीवन की तौर तरीका निर्भर रहती है हम क्या बने, कैसे बने, कौन बने, ये तमाम चीजों, है ना। तो अगर हमारा संगति सही नहीं है तो क्या नहीं बनेगा? हम लोग भी। तो इसी प्रकार ये सारे, मैं हमेशा एक कहानी याद करता हूं जब भी इस बात को कहता हूं। एक मुर्गी के बच्चे के साथ में एक गीदड़ का बच्चा पल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे मुर्गी के बच्चों के साथ में। तो गीदड़ के बच्चे भी पल रहा था, आगे बढ़ रहे थे। तो एक दिन मुर्गी के बच्चे, गिदड़ के बच्चा दोनों बाहर आकर के आसमान में देखा। मुर्गी के बच्चे नीचे चोंच लगा करके खाना खा रहे हैं। गिदड़ का बच्चा क्या किया? आसमान की तरफ देखा। तो आसमान की तरफ देखा तो एक और बड़ा, उनका जैसे आकार वाला एक बड़ा पक्षी है, आसमान में उड़ती है। तो उनको भी लगा कि यार मैं क्यों नहीं उड़ सकता हूं, कि यार मैं भी उनके जैसे ही है। वो जल्दी जाता है अपने माँ मुर्गी से बात करता है, बोलते कि माँ बाप आप इधर आ जाओ, आप ऊपर देखो, आसमान में मेरा जैसा एक 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 पक्षी है, वो बहुत आराम से उड़ती है, क्या मैं भी उड़ सकता हूं? तो माँ ने बोला बेटा तू तो मुर्गी का बच्चा है, ये गिदड़ का बच्चा है, वो ऊपर जा सकता है, तुम नहीं, कि तुम मुर्गी का बच्चा है। हालांकि कौन था वो उकाब है, वो गिदड़ है ना। वो ऊपर उड़ सकते थे, लेकिन मुर्गी के साथ रहते रहते वो भी अपने आप को मुर्गी समझा। कई बार क्या होता है कि हमारे लाइफ को शैतान इतना कमजोर कर देता है कि हम एक कदम आगे रख नहीं पाएगा, हम आगे जाकर ब्लेसिंग को प्राप्त नहीं कर पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर क्या आ गया कि हम इतना ही कर सकते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते। हम इतना ही बढ़ सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम उतना वहां तक जा सकते हैं, उसके आगे हम नहीं जाएंगे। शैतान बहुत चालाकी है, वो क्या करेगा? आपके दिमाग को, आपके सोच विचार को, आपके पूरे लाइफ को खराब करने के लिए क्या करेंगे? इस तरह की चीजें ले आएगा। हमें मुर्गी का बच्चा के समान, हमें आम गिदड़ हो सकता है, लेकिन फिर भी वो हमारे कान में बोलेगा तुम मुर्गी का बच्चा है, तुम मुर्गी का बच्चा है, तू आसमान में उड़ नहीं सकता, तू आगे बढ़ नहीं सकता। वहीं पर हमारा मन भी क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा, अविश्वास हमारे अंदर आ जाएगा, हम कभी ऑप्टिमिस्टिक नहीं बनेगा, सकारात्मक सोच हमारे अंदर नहीं आएंगे। अगर हमारे अंदर सकारात्मक सोच नहीं है तो कभी भी हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं मिलेगा। आप इब्राहिम को देखिए, परमेश्वर ने उनको क्या बोला? मैं तुम्हें एक संतान दूंगा, लेकिन वो इंतजार नहीं किया ना, इंतजार नहीं किया। थोड़े दिन के बाद वो पाप में गिर रहा है। हालांकि उस समय में शायद तो उसको पाप भी गिना नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम में लग गया, उसका परिणाम आज भी हम लोग भोग रहा है। आप जकरिया को देखेंगे, जकरिया को,
जकरिया के पास में वो लोग कई साल से प्रार्थना किए थे। क्या प्रार्थना किया था कि भाई तुम्हारे लिए हमारे लिए एक संतान चाहिए। जकरिया से परमेश्वर ने बात किया कि तुम्हें संतान मिलेगा। उस समय जकरिया ने क्या किया, अपनी ओर देखा, अपनी ओर देखा और अपना शरीर में देखा, अपने उम्र को देखा, फिर अपनी पत्नी को देखा, बोला कि अब आगे हमें कुछ होने वाला नहीं है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, समय हो गया। किसने मार्ग डाला, समय हो गया, जकरिया ने बोला सब कुछ अभी हो गया, अभी कोई अब जो कुछ आप बोल रहे हैं वो संभव नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को लिमिटेशन में ले आता है। हम कई बार परमेश्वर को लिमिट कर देता है और लिमिट करके हम परमेश्वर को बांधना शुरू कर देगा, छोटा कर देगा। हम अपने दिमाग से परमेश्वर के बारे में सोचता है, अपने जो विचारधारा सोच है उसी हिसाब से हम प्लानिंग बना देता है, परमेश्वर को उसी दायरा में ले आता है। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वही चीजें जकरिया के जीवन से हमें सीखने को मिलेगा। लूका 12 अध्याय 20 वचन में आप लोग देखिए, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोग देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। जकरिया अपने आप को सीमित करा, पर फिर भी परमेश्वर को छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने अपना वादा पूरा, इब्राहिम के जीवन के लिए भी वादा पूरा किया, लेकिन टाइम लगा, करीबन 25 साल लग गया। हाँ, कभी कभी क्षण भर में क्या करता है परमेश्वर, काम करता है। कभी कभी इतना लंबा टाइम भी ले लेता है। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज से क्या नहीं, असंभव नहीं, कठिन नहीं। समय सीमा के अंदर वो काम नहीं करता, वो अपने तरीका से काम करता है। हालेलुया। मूसा जब इस्राएलियों के साथ जंगल में से होकर जा रहे हैं, मरुस्थान में से होकर जा रहा है, तो मूसा से परमेश्वर ने बोला कि मैं इनको क्या देगा, उनको जो खाना दिया जाएगा, उनको मीट दिया जाएगा। पर मूसा ने क्या सोचा, अरे कैसे संभव है, इतनी सारे लाखों में लोग मेरे साथ है, ये खाना कहां से आएगा, कैसा होगा ये, है ना। वो विश्वास कर ही नहीं पाया। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय के 4 और 11 वचन, 13 वचन, 19 से 20 तक, 21 से 22 तक आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मूसा ने ये विश्वास नहीं किया, पर खाना दिया ही नहीं दिया, दे दिया। वह हम लोग ना कोई चीज के ऊपर हम लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, इतनी बड़ी बड़ी बात है, ये कैसे संभव होगा। मुझे लगता है कि मेरे लिए बात कर रहे हैं परमेश्वर। हम लोग भी, मैं भी कई बार सोचते हैं कि कैसा होगा ये सारी चीजें, है ना। हम लोग अपनी तरीका से खुदा की बातों को सीमित रखने की कोशिश करता है, लेकिन आज के दिन में आपको कहना चाहता हूं, डोंट लिमिट गॉड अकॉर्डिंग टू आवर इमेजिनेशन, अकॉर्डिंग टू आवर माइंड, अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज। हम अपने नॉलेज के आधार पर, अपनी इमेजिनेशन के आधार पर खुदा से आशीष पाना चाहता है। आमीन। वो ऐसा नहीं करता है। हम अपनी तरीका से कभी भी आशीष प्राप्त नहीं कर पाएगा। खुदा चाहता भी नहीं वैसे हमें आशीष मिल जाए कि हमारे थिंकिंग के अनुसार नहीं खुदा काम करते हैं। ऐसे करना तो खुदा नहीं हो सकता ना, फिर तो उनको मनुष्य बनकर रहना पड़ेगा। परमेश्वर हमेशा खुदा का समान काम करता है, मतलब परमेश्वर है, परमेश्वर की तरह काम करेगा। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर एक बात हमेशा हमको याद रखना है कि हमें अविश्वासी नहीं बनना। हमारे जीवन में कभी कुछ भी हो जाए, अविश्वासी नहीं बनना है। हालेलुया। विश्वासी बनना है, सब बोले विश्वासी बनना है, अविश्वासी नहीं बनना। कुछ भी चीजें खुदा के सामने असंभव नहीं है। इस फास्टिंग प्रेयर में जब हम बैठे हुए हैं, आप लोग ये तय लीजिए, तय कर दीजिए, हाँ परमेश्वर, मेरे कमजोरी इतना ज्यादा है कि मैं कई बार आपको ठुकरा देता है,
छोटा कर देता है, सीमित रख लेता है, लेकिन मुझे माफ कर दे खुदा, मेरे विश्वास को बढ़ा दे। सब लोग अपने मन से बोलना, मेरे विश्वास को बढ़ा दे। हाँ परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा दे। आमीन। वो चीज के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। खुदा ने अगर आपको वायदा दिया है ना, उस वायदा वो जरूर पूरा करेगा। उसमें कोई संदेह नहीं करने हमें। डोंट डाउट गॉड। हमें परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। कल हम लोग बात कर रहे थे लिजी और मैंने आपस में, जो उन्होंने एक दृष्टांत कहा, किसी ने बाइबल से ही एक दृष्टांत जो कहा, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति है जो घर बना रहे थे। एक व्यक्ति चट्टान पर किया, दूसरे ने क्या किया, रेत पे बनाया। रेत पे जिसका घर बनाया, दोनों घर बना रहे थे, है ना, दोनों घर बना रहे थे, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण अलग थे। दोनों के दृष्टिकोण अलग थे। मुझे लगता है कि दोनों को जो खर्चा पानी सब कुछ एक समान है। रेत में काम करने वाले और चट्टान में करने वाले, उनका ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा फिनेंशियल बात में। पैसा भी लगाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन एक व्यक्ति कहां पर बना रहा है, रेत में मरने काम कर रहा है, दूसरा चट्टान पर। चट्टान पर जिसके आंखें हैं ना, उनके अंदर एक ऐसी दृष्टिकोण है, वो रेत में काम करने वालों से बढ़ चढ़ कर है। रेत वाला थोड़ा सस्ता काम करना चाहता है, तो वो भी घर बना रहा है, लेकिन उनका घर क्या हो गया, आंधी आया, तूफान आया तो उसमें निकल गया, वो चला गया, नष्ट हो गया। चट्टान पर जिनका घर थे वो स्थिर रहा है। सो हम इस बालू वाला ये रेत वाला काम को छोड़ देना है। रेत वाला काम में हमें मन नहीं लगाना है। चट्टान के बारे में सोचो, जहां से कभी हटेगा नहीं हो, कभी उनका नाश नहीं होगा। हालेलुया। सो ये वचन से हम क्या सीख रहा है कि हमारा हठीलापन, हमारे अविश्वास क्या कर रहा है, हमको खुदा की ओर से दूर कर रहा है। आमीन। और इसने क्या किया, चलो ने क्या किया, क्यों उनको चकाई नहीं दे पाए? क्योंकि नंबर 2 रीजन ये है, वे लोग अपने अधिकार को भूल गया, अधिकार को भूल गए। क्योंकि जब यीशु ने उनको भेजा था ना, अधिकार देकर भेजा था, वो अब वो दुष्ट आत्मा को देकर के पीछे हट गया है, डर गया है, कुछ नहीं पता, या उनको लापरवाही कुछ हुआ है, हमें मालूम नहीं। क्योंकि यार हमें क्या करना है, ये इतने सारे लोग आए, चकाई पाकर जा रहे, कोई हमको वापस कुछ नहीं देता। कई लोगों के अंदर ये भी आता ना, वो सेवकाई किसके लिए कर रहे हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए ना। जो प्रार्थना करो तो उनको कुछ मिल जाएगा, और विसित करें तो कुछ मिल जाए। कुछ लोगों का हमेशा वही ध्यान है। अब मुझे मालूम नहीं चेले ने ऐसे सोचा कि नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, अब चेलों के एटीट्यूड में कुछ बदलाव आ चुका है। उन्होंने क्या नहीं किया, अपना अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया, अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया। उनको मालूम था कि परमेश्वर ने, यीशु ने जब मुझे भेजा तो मुझे अधिकार दिया था, हमें अधिकार दिए, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अधिकार को इस्तेमाल किया। अधिकार अपने घर में रहकर छोड़ के अलमारा में बंद करके रखने के लिए नहीं होता है। ये अधिकार हमें इस्तेमाल करने के लिए होता है। हालेलुया। हमें इस्तेमाल करने के लिए अधिकार होता है। सब बोले अधिकार इस्तेमाल करने के लिए है। आमीन। हालेलुया। ये अधिकार को अगर हम इस्तेमाल करेगा ना, इस अधिकार को हम इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर हमें ऊपर उठाएगा, और बहुत सारे टेस्टिमनी हमारे सामने आएंगे। हाँ, इस भाई के द्वारा, इस बहन के द्वारा मेरे जीवन में आशीष आया है। हम अधिकार को यूज करने वाले बन जाए। हमारे सामने जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, आपको उस समय में वो समस्या नहीं दिखना है, आपको उस अधिकार को दिखना चाहिए। जो आंधी तूफान आए तो चेले चिल्लाए ना, डर गए थे। यीशु ने क्या किया, आंधी और तूफान को शांत कर दिया। उसने क्या इस्तेमाल किया,
अधिकार को इस्तेमाल किया, चेले डर गए थे। यीशु मसीह के कई सारी ऐसी घटना हम लोग देख सकता है। 5 रोटी 2 मछली अपने हाथ में आए, चेले तो बोला कि भाई हमारे पास इतना ही है, वो डर गए। इतने छोटे इतने सारे भोजन से इतने हजारों लोग खिला सकते हैं कि नहीं? यीशु ने क्या किया? उस अधिकार को इस्तेमाल किया, है ना? उसने उस अधिकार को इस्तेमाल किया। यीशु जब जो बपतिस्मा होने के बाद में जंगल में जाता है, 40 दिन उपवास प्रार्थना में लगे रहता है, पिता से बातें करते हैं। आखिरी में कौन आता है वहां पर? वो वाला बंधु आ जाता है भाई, उनको बिगाड़ने के लिए, उनका सोच को खत्म करने के लिए शैतान आ जाता है। यीशु मसीह ने क्या यूज किया? अपना अधिकार को, बोला कि चला जा, है ना, चले जा। वो अधिकार को इस्तेमाल किया। काना के शादी में यीशु मसीह जाता है, माता मरियम वहां पर थी, बहुत सारे लोग थे और वे सब लोग देखे रहता है। लेकिन यीशु ने क्या किया? अपना अधिकार को इस्तेमाल किया। लाजर के घर में चेले यीशु सब जाते हैं और उसके बाद सबके मन में अंदर क्या आया? खत्म हो गया। 4 दिन भी हो गए, क्योंकि यहूदियों के बीच में एक विश्वास है, ये व्यक्ति मरने के बाद में 4 दिन तक उनकी आत्मा क्या करेगा? उसके 4 दिन तक उनकी आत्मा उनकी इर्द गिर्द में 3 दिन तक अपने इर्द गिर्द में रहेगा। चौथे दिन तक अगर वो चले भी जाता है, उसके बाद में कुछ नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति जीवित होना है तो 3 दिन के अंदर होना चाहिए। अब 3 दिन भी बीत गए, चौथे दिन में प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद चेलों के मन में भी आया अब तो कुछ भी होने वाला नहीं। लेकिन यीशु ने क्या किया? अपना अधिकार को इस्तेमाल किया। हालेलुया। ऐसे कितने सारी घटना है। यीशु ने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया, बाकी लोगों ने अपने सोच का इस्तेमाल किया, अपने युक्ति का इस्तेमाल किया, अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया। लेकिन यीशु अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। क्या हम भी ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? आज की इस वचन से आपने क्या सीखा है? परमेश्वर के सामने हम जब आते, खुदा हमको जो भी सेवकाई दिया, जिस प्रकार के कार्य सौंपे हैं, क्या उस कार्य के अंदर हम लोग अपने आप को समर्पण करते हुए, अविश्वास ना करते हुए, अधिकार को इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं कि नहीं जा रहा? हमको यूज करना है इन तमाम चीजें, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने लाइफ में सिर्फ सेवाई की बात नहीं करें, अपने प्रतिदिन की जिंदगी में पीछे हासिल करना हो। ये सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, या सिर्फ एक सेवक के लिए नहीं होता है। हर व्यक्ति जो यीशु मसीह के चेले है ना, हर एक व्यक्ति के जीवन में इस चीज से आपको समझना होगा। प्रभु ने हमें अधिकार दे के भेजा, हमें इस विश्वास के साथ चलना है। आमीन। ये बहुत कठिन होगा, कुछ कठिन होगा, क्योंकि यार कैसे होगा ये ना, परिस्थिति इतना बड़ा है, इतना बड़ा परिस्थिति है, हम लोग कैसे बढ़ेंगे? हमारे अंदर में बहुत बड़ा भय आएगा, डर आ जाएगा। पर आपको क्या करना पड़ेगा? जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हुक्म दिया है, हमको भी हुक्म देना पड़ेगा। क्या हम अपने माइंड को उसके लिए सेट कर सकते हैं? हमें विश्वास करना, बहुत सारी चीजों के लिए विश्वास करके घोषणा करना है। जैसे दीदी ने प्रार्थना किया इस घर के लिए, हमें विश्वास करते हुए घर खुदा ने हमको दिया है, हमें विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस वचन को बोलकर विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं है ना? और इसलिए कई सारी चीजों के लिए आपको परिस्थिति मत देखना, असलियत में खुदा पर भरोसा करना। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारी एटीट्यूड क्या है? हमारी सोच क्या है? हमारे विचार क्या है? हम लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे अंदर कितना विश्वास है?
क्या कहां तक हम अपने अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर शैतान इन चीजों के ऊपर आपके जो सोच को बदल दिया हो, अगर आपकी विचारधारा को बदल दिया हो, आज इस समय में आप यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे फिर से बना लेना, मुझे फिर से बना लेना खुदा। ग्लोरी टू गॉड। अधिकार को इस्तेमाल करें।